हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज एकेडमी में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कोड के प्रकार। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कोड क्या है। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को कोड कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोड कहते हैं। कोड को थीटा से व्यक्त करते हैं। इसकी माप डिग्री या अंश में करते हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। इतना आपको जानना है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यून कोड के प्रकार। पहला देखते हैं न्यून कोड। न्यून कोड वह कोड जो 0 अंश से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो। 90 अंश से छोटा हो उसे हम न्यून कोड कहेंगे। अब इसके बीच में जितने भी कोड आते हैं उसे हम कहेंगे न्यून कोड। जैसे अगर आपसे पूछा है 80 अंश क्या है तो आपको जवाब देना है न्यून कोड। 60 अंश क्या है, 70 अंश क्या है, 30, 20 जितने भी कोड हैं ये सब क्या है, न्यून कोड है। आइए आगे बढ़ते हैं। सम कोड वह कोड जो 90 अंश के बराबर हो उसे सम कोड कहते हैं। अधिक कोड क्या है, तो वह कोड जो 90 अंश से बड़ा हो, 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से छोटा हो, 180 अंश से छोटा हो उसे हम अधिक कोड कहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 170 अंश क्या है तो आपको जवाब देना है अधिक कोड। 120 अंश क्या है, अधिक कोड है। आइए आगे बढ़ते हैं। सरल कोड या रिज कोड क्या है, तो वह कोड जो 180 अंश के बराबर हो उसे सरल कोड या रिज कोड कहते हैं। वृहद कोड क्या है, वह कोड जो 180 अंश से बड़ा लेकिन 360 अंश से छोटा हो उसे हम वृहद कोड कहेंगे। अर्थात जैसे 195 अंश, 280 अंश, ये सब क्या है, वृहद कोड है। पूर्ण कोड क्या है, वह कोड जो 360 अंश के बराबर हो, वह कोड जो 360 अंश के बराबर हो उसे पूर्ण कोड कहते हैं। वह कोड जो 180 अंश के बराबर हो उसे सरल कोड या रिज कोड कहते हैं। वह कोड जो 90 अंश के बराबर हो उसे सम कोड कहते हैं। इतना समझ पाए आप। आगे चलते हैं। कोटि पूरक क्या है, ऐसे दो कोणों का मान जिनका योग 90 अंश के बराबर हो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे 50 और 40 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर हो जाएगा। ये दोनों 50 और 40 एक दूसरे के पूरक या कोटि पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 60 और 30 ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। समपूरक कोण क्या है, ऐसे दो कोणों का मान जिनका योग 180 अंश के बराबर हो उसे हम समपूरक कोण कहेंगे। जैसे 130, 150 और 30 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 150 और 30 एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे 160 और 20 एक दूसरे के समपूरक कोण हैं। आसन कोण क्या है, आइए देखते हैं आसन कोण क्या है। दोस्तों ये जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कोणों का ये जो भुजा है इसमें भी काम कर रहा है और इसमें भी काम कर रहा है। अर्थात ऐसी भुजा को हम उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं जो दोनों कोणों में काम कर रहा है। अगर जैसे इधर देखें ये भुजा इसमें भी है और यही भुजा इसमें भी है। तो किसी तल में स्थित उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर अर्थात विपरीत ओर बने कोण का शीर्ष जब एक ही बिंदु हो तो ऐसे दोनों कोणों को हम लोग आसन कोण या संलग्न कोण कहते हैं। पुनः समझिएगा, किसी तल में स्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष एक ही बिंदु हो आसन कोण या संलग्न कोण कहलाते हैं। आइए देखते हैं शीर्षमुख कोण क्या है। जब दो रेखाएं दूसरे को विभाजित करती हैं तो इस प्रकार बने आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 अंश होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण है। इतना आपको समझना है। आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। शून्य कोण, शून्य अंश की माप को शून्य कोण कहते हैं। शून्य अंश की माप को हम शून्य अंश कहते हैं, शून्य कोण कहते हैं। अंतःकोण क्या है, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा विभाजित करती है
तो इस प्रकार 8 कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। अंतःकोण क्या है? समांतर रेखा के अंदर बने कोण अंतःकोण कहलाते हैं। जैसे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये समांतर रेखा के अंदर बन रहा है, तो इनको हम कहेंगे अंतःकोण। और जो बाहर बन रहा है उसे हम बाह्य कोण कहेंगे। जैसे कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। संगत कोण क्या है? एक बाह्य और एक अंतः कोणों का युग्म जो रेखीय ना हो, अर्थात सीधा सीधा ना हो, सीधा सीधा नहीं होना चाहिए। एक बाह्य और एक अंतः, अगर इसको लेंगे तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, ये रेखीय युग्म बन जाएगा, तो रेखीय युग्म नहीं होना चाहिए। तो 2 और 6 ये संगत कोण है। एक बाह्य एक अंतः, कोण 2, कोण 6, 3 और 7, कोण 3 और कोण 7, 1 और 5, 4 और 8, ये संगत कोण है। एकांतर कोण 2 प्रकार का होता है, अंतःकांतर कोण, बाह्यकांतर कोण। तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने जो रेखीय युग्म ना हो, अब जैसे 3 के विपरीत क्या है 4, तो ये रेखीय युग्म बन जाएगा, जिसको नहीं लेना है। तो जो रेखीय युग्म ना हो, जैसे एक युग्म के नहीं, कौन सा नहीं है? 5 नहीं है। तो तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने जो रेखीय युग्म ना हो कोणों का युग्म एकांतर कोण कहलाता है। जैसे 3 और 5 एकांतर कोण है, 3 और 5, 4 और 6, 4 और 6 एकांतर कोण है, ये अंतः एकांतर कोण है। बाह्य क्या है? 1 और 7, कोण और 1 7, 2 और 8, कोण 2 और कोण 8, इतना आपको समझना है।